आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। सामने बैठे हुए महत्वपूर्ण लोग, गणतंत्र समारोह की पूर्व पीठिका में आज शहर जिगर में हम आए हैं। ये जिगर मुरादाबादी का शहर है। ये गीत वंश के बड़े महारथी महेश्वर तिवारी का शहर है, जिनको हमने रास्ते भर गुनगुनाया है। मैं अमर उजाला परिवार को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके माध्यम से जब भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और थोड़ी अब जाड़ा जा रहा है, ऐसे समय में एक गुलाबी सी ठंडक के बीच में हम और आप मिले हैं। ये मंच पर जो कवि बैठे हैं, मैं नहीं समझता, प्रशंसा में नहीं कह रहा, इन सबके स्नेह में नहीं कह रहा। आज की तिथि में अगर भारत में किसी भी तटस्थ संयोजक से ये कहा जाए, किसी कवि से कहा जाए, किसी श्रोता से कहा जाए कि देश में इस समय सबसे ज्यादा रस बरसाने वाले 5-6 कवि चुन लो, तो मैं दावा कर सकता हूं कि मेरा भी नाम छोड़ दिया जाए। जो पीछे कवि बैठे हैं, ये वो उस श्रेणी के आज आपने कवि मंगा लिए। अब इतने वर्ष हो गए मुझे सर, 34 साल मंच पे, तो इतना समय से आना जाना है। लेकिन आज का ये संयोजन अमर उजाला ने किया। इसके अलावा मेरा एक बड़ा प्रिय बालक यहाँ पर आजकल इस शहर को जागृत करने में लगा हुआ है। उसका संकल्प है कि जिस तरह कोटा है, जिस तरह सीकर है, उसी तरह से मुरादाबाद को IITians का शहर बना दिया जाए। मैं उस विवेक ठाकुर के कारण यहाँ पर हूँ। उसने मुझसे कहा, वो भी IIT से इंजीनियर होने के बाद सीधा मेरे पास ही आया था। तो मेरा उसे असंख्य आशीर्वाद कि स्कॉलर्स डे ने आज 50 निकाले हैं। एक समय हो कि मैं देश के IIT में जाऊं और जो भी लड़का एयरपोर्ट लेने आए, जो भी व्यवस्था में लगे, वो अपना परिचय देने के अतिरिक्त ये भी कहे कि सर मैं मुरादाबाद से पढ़ के आया हूं, स्कॉलर डे से पढ़ के आया हूं। मैं बहुत वर्षों बाद आया हूं, बहुत दिन में मौका लगता है, तो इसे उत्सव मनाओ। ये अमर उजाला ने, स्कॉलर्स डे ने कर दिया है शाम, तो इसे उत्सव मनाओ। ये जिगर का शहर है, ये महेश्वर तिवारी का शहर है, बरेली पास में है, जो आला हजरत का शहर है। इस कवि सम्मेलन में बैठे हुए हजारों लड़के, हजारों युवा अगर आज रात ये सीख के जाएं, जितने भी बैठे हैं, कि कुछ भी हो जाए, राजनीति कुछ भी करे, हम एक दूसरे के खिलाफ पत्थर नहीं उठाएंगे। क्या कहने? हम एक दूसरे के खिलाफ कोई बदकलामी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस कवि सम्मेलन का मानक सफल हो जाए। अरविंद जी और तमाम जो सब मित्र बैठे, उनको बहुत प्रणाम। बहुत ठंड हो गई यार, है? चलो वो तो अच्छा है। मुरादाबाद पहले भी आता रहा हूँ। एक तो बहुत आभारी हूँ कि अच्छी टीम आपने बुलाई। विशेष रूप से इस बालक को, अजय अंजाम को मैंने पहली बार सुना इतनी दिव्यता के साथ, बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके लिए भी एक बार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा। अब तू दूल्हे के कपड़े पहन के युद्ध में कूद गया। मैं राजस्थान में गया तो 5 वीर रस के कवि थे और वो मेरी तरफ उंगली कर करके कविता पढ़ रहे थे। कुमार विश्वास, आप प्रेम की कविताएं सुना रहे हैं, ऐसी बोलते ना ये। वो वीर रस का कवि मेरी तरफ एक उंगली कर रहा था। आप प्रेम की कविताएं सुना रहे हैं, चीन आंखें दिखा रहा है। मैंने कहा तू एक चीनी ढूंढ ला जिसकी आंख तुझे दिख जाए। उसकी खुद को दिख नहीं है, तुझे दिखा रहा है। और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आपके गांव का रहने वाला लड़का, मैंने जो टिप्पणी की राजस्थान में, उसकी तालियां हल्दी घाटी तक पहुंचे। मैंने कहा चीन वीन का तनाव मत ले। चीन के कमांडर की जितनी हाइट होती है ना, हिंदुस्तानी सैनिक का उतना छाती का नाप होता है। चीन का क्या तनाव लेना? लोग कहते हैं साहब हमने अंग्रेजों से लड़ाई। अबे हमने, वेस्टर्न यूपी वालों ने अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी, कोई लड़ नहीं पाया। हमने अंग्रेजों को वो नुकसान पहुंचाया जो कोई पहुंचा नहीं पाया। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, हम ईस्टर्न यूपी वाले, वेस्टर्न यूपी वाले पिछले 75 साल से वो अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाला नाला ढूंढता किधर कूद के मरे। आप आ जाओ हमारे नोएडा, 100 करोड़ का मुआवजा मिल गया चौधरी साहब को, लेकिन शादी होती है 5 स्टार होटल में, और वहां भी यही कहते हैं मैनेजर से, देखिए भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटो को लगाओ। ताली कम बजा रहे हो, लगता है।
चढ़ा दे कोई मात्रा ऐसी। अब जैसे जाड़ा हो रहा है, अब आपको जुकाम हो जाए और आप नोएडा आ जाओ हमारे यहाँ और नाक पूछने लगो, तो चौधरी साहब पूछे चौधरी साहब क्या हो गया? भाई कुछ नहीं, कल कुमार विश्वास ने सुनने गया था, विंडो से विंटर लग गई। बोला भाई साहब हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, यही काफी है मेरी। हाँ, मैंने तो एक दिन इससे कहा रमेश मुस्कान से कि रमेश मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है। ये बोला भाई साहब मेरा भी वही खराब है जो आपका खराब है। इसमें तो ये भी नहीं बोला जा रहा। लेकिन सचमुच कोरोना से निपट के आप आए हैं, मत सुनिए हमें, हमारे लिए मत बजाइए तालियां। इसी बात पर प्रसन्न हो जाइए कि महादेव की तीसरी आंख के सुरक्षा के बाद हम और आप एक दूसरे के लिए बचे। मैं आपको देख पा रहा। वाह आंजनेय जी, आप यहाँ आपकी नियुक्ति हुई। मैं जहाँ रहता था पिलखवा, जो मेरा गांव है, 1986 की बात है, 85 की बात होगी, हीरो होंडा नई नई आई थी हमारे यहाँ। एक 92 साल की जो अम्मा मरी थी, उनके लड़के भी जो है वो 72 साल के थे। छोटन ताऊ जी उनका नाम था, छोटन। तो अम्मा मर गई, हम सब लड़के मखाने वखाने बांध रहे हैं, गोला वोला बांध रहे हैं। छोटन ताऊ जी घोट मुंडा, पतली सी गली में हम रहते थे। अम्मा को कंधे पे रखा, राम नाम सत्य। मृत्यु में कोई हंस सकता है, वो वेस्टर्न यूपी। तो एक अग्रवाल साहब थे, उन्होंने अपने लौंडे को नई नई हीरो होंडा दिलाई थी। अब उन्होंने गाड़ी तो दिलाई थी, संस्कार नहीं दिए थे छोरे को। तो अम्मा निकल गई, राम नाम सत्य, और वो आरती के नीचे और पूरा मोहल्ला देख रहा है कि क्या बदतमीज आदमी है, 16-17 साल का लड़का। लेकिन जिसकी माँ मरी है छोटन ताऊ जी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, बताओ दुनिया में कहां से लाओगे? इस पर पूरा हॉल उछल जाएगा, पूरा मैदान। वो क्या हुर्र हुर्र, अब राम नाम सत्य। छोटन ताऊ जी ने 3 बार देखा उसे, करे हुर्र। फिर छोटन ताऊ जी रुके, बोले अम्मा से पहले जाएगा। ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है हमारा, इसको क्या चुटकुला लगता है? चलते होंगे लोग बाग किसी की आज्ञा से, हमारे यहाँ प्रकृति हमारी इच्छा से चलती है। एक बंगाल का रहने वाला, एक पंजाब का रहने वाला नैनीताल जा रहे थे और गढ़मुक्तेश्वर के पास जैन सिकंजी खड़े हुए। एक ये जैन सिकंजी है, कमबख्त हर जगह है और सबका बाबा एक है। ये पहला बुड्ढा है जिसपे पोते लड़ रहे हैं कि नहीं हमारा था। मैंने जैसलमेर में देखी जैन सिकंजी, उसके मालिक मिलने आए। मैंने कहा आपका नाम? बोले महेंद्र सिंह शेखावत। मैंने कहा पर शिकंजी? बोले ठाकुर की कौन खरीदा है? तो जैन साहब की बिकेगी। तो वो जैन शिकंजी पे गर्मियों के दिनों में जीवित किस्सा बता रहा हूं आपको। मैं भी जा रहा था नैनीताल, गाड़ी रोक ली तो गंगा जी बह रही अद्भुत। तो वो बंगाली बोला कि तो भालो नदी बहता है। तो पंजाबी बोला कि नी सोनी नदी बहती है। तो बोले नहीं बहता है, नहीं नदी बहती है, नहीं बहता है। दोनों लड़ने लगे। मुझसे बोले कि आप लोकल हैं? मैंने कहा बुद्धि से भी। तो बोले ये नदी बहता है या बहती है? फिर उछल जाओगे। बोले ये बहती है कि बहता है? मैंने कहा ना ये बहती ना बहता ही तो बह रहे हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो हम हैं वो आनंद के लोग। कमाल कराया, बहुत अद्भुत। पहली 4 पंक्तियां सुनिए, मुझे आप कवि की तरह मत सुनिए। ये मैं कहता रहा हूं, मैं कवि नहीं हूं, मैं एक उत्सव हूं। जिस शहर में जाता हूं मनाया जाता हूं। आहा जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कलेजे पे हाथ रख के बताइए इतने प्रसन्न एक साथ कब हुए थे? और अहंकार में नहीं कह रहा, ये जिगर की और महेश्वर तिवारी की जमीन पर ये बात कह रहा हूं, अपने इस मंच का स्वाभिमान जी के कह रहा हूं। ये देश में कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कोई कितना भी बड़ा अभिनेता हो, इतने 10,000 लोगों को 6 घंटे बिठा के दिखा दो, उस दिन मान लूंगा तुम बड़े ब्रांड हो। क्या बात है, क्या बात। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह, तुम भी वाह करो लेफ्ट वालों। कि मैं, अच्छा अब क्या कुल्हड़ में आई है? पैसे बच के दिखे, बदल बदल के आ रही है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। 2 बार ये लाइन पढ़ चुका हूं। जब तक सब वाह नहीं करेंगे आंदो।
कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। वाह, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम। और जितने यहाँ पर बैठे हैं स्कॉलर्स डैन के लड़के, तुम IITian बनो ना बनो, IITian बनो या NITian बनो ना बनो, लेकिन एक वादा मुझसे आज करके जाओ, दुनिया में कोई अंधेरा घिरा है, परीक्षाओं में कोई अंधेरा घिरा है, जिंदगी की जंग मत हारना, क्योंकि हर परीक्षा से जिंदगी बड़ी है, जीवन सबसे बड़ा है। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक ना बना हुआ इंजीनियर तुमसे कह रहा है, तब कहता हूं कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। ये दो पंक्ति अपनी जिंदगी में ठान लो, उसके बाद सारी परीक्षाएं आसान। इन बच्चों के लिए भी आशीर्वाद देना अगली दो पंक्तियों में। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अगली पंक्ति पर पूरा मुरादाबाद मुझे गूंजता दिखाई दे, तब पढ़ पाऊंगा। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। क्या बात है। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह करो। किसी की दी हुई दौलत, निवेदन करता हूं, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। सुनो जवान लड़कों, तुम्हारा दर्द पढ़ रहा हूं। जितने भी युवा बैठे हुए हैं, लड़कियों से भी शिकायत है, अरे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ना, इसकी मरा जा रहा है ये बता। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। बेटा मैं भी ऐसी करता था। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम लोग लगता है थक गए हो ताली बजाते बजाते। अब मैं ऐसा पढ़ रहा हूं कि तुम चुप रह के बताओ कि कोई दीवाना कहता है। ऐसे नहीं, ये 10,000 से ज्यादा का जनसमूह ये टीवी रिकॉर्ड कर रहा है, लाइव जा रहा है, लाखों लोग देख रहे हैं, है ना। चैनल का प्रोग्राम है, अखबार का प्रोग्राम है। या तो सब गाएंगे या सब चुप रहेंगे। 4 पीढ़ियां बैठी हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सब गाए। मेयर साहब तय रही, एक पुलिया कम बनाएंगे लेकिन अपन गाएंगे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी अंबर समझता है। मैं तुझसे दूर कहता हूँ, तुझसे दूर कहती है, ये तेरा दिल समझता है। एक बार हाथ उठा के बजाइए। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। है? वो जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ, पंडित जी तो पूरा श्लोक पढ़ते हैं, हो मदतार कुछ होता है अश्वाहा, ये वही है कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। MIT के परिसर में बैठे हुए लोगों, 15-20 वर्षों की मेरी कोई मेहनत नहीं है। मैं कभी कैसा हूं नहीं हूं तो 100 साल बाद निर्णय होगा, मेरे जाने के बाद निर्णय होगा। बस मेरा एक काम था, मेरी माँ की रसोई से बच्चे उठ के चले गए थे और मुझे था कि अन्नपूर्णा ने इतना भोजन हिंदी का बना दिया, बच्चे तो लौट के आने चाहिए। थोड़ी मेहनत की और युवा लौट के आ गया। बिल्कुल ये बात है। अब मुझे बताना कि मेहनत सफल हुई। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। तब पंक्तियां सुनाता हूं
सुनिएगा और गाइएगा इसी तरह के पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। मस्त रहो, आए हो ठंड में बैठे हो, प्रोग्राम हुआ है, लाखों रुपए लगे हैं, तो इस पल को जियो। एक पंक्ति का सूत्र जीता हूं, अपने जीवन में जीता हूं, इसलिए कह रहा हूं ऐसे रहोगे तो मेरी तरह रहोगे। 35 साल हो गए मंच पे, 17 साल की उम्र में चढ़ा था। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। हाय हाय वाह। ये हमारे दोनों वीर बैठे हैं पगड़ीधारी, इनसे सीखा है हमने। जो हमारे सिख बंधु बैठे हैं, सरदार जी आग लग गई मैनू की, तोड़े घर बिच लग गई फिर तेनू की, लग गई मौज करो। क्या बढ़िया मुस्कुराता अफसर है यार। हमारे कमिश्नर साहब और कलेक्टर कितने प्यारे लोग हैं। वरना मैं कई जगह देखता हूँ सामने ऐसा मुख्य अतिथि बिठा देते हैं जिसका चेहरा देख के लगता है कि पुण्यतिथि के दिन पैदा हुआ। नहीं। और कोई आदमी तो इतना प्रसन्न होता है, इसको बाजार में फोन करो कि अम्मा मर गई, बोला अच्छा मर गई कि पुकारे आंख में। और इसलिए प्रसन्न रहो, ये काम केवल मनुष्य को हासिल है, हंसना मुस्कुराना। दुनिया में लाखों तरह के जीव जंतु हैं। डिस्कवरी देखते हो, हिंदी में देखा करो, बड़ा मजा आता है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी, कभी कबीरा दीवाना था, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। अगली पंक्ति जब मैं बोलूं समापन पर दोनों हाथ आकाश में उठे हुए ताकि थोड़ी गर्मी पैदा हो, ठंड ज्यादा है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है। अब पहली पंक्ति सुनिए, राजनीति पढ़ रहा हूं, क्या कहने समझ में आ जाए तो पहली पर वहा कर देना। सुनना जाड़ा बहुत है लेकिन आपकी भी बलिहारी, इसे कहते हैं कविता का प्रेम। जो पहले क्षण जितने लोग थे उतने ही लोग सामने बैठे। सुनिएगा पहली पंक्ति। थक गए तो मैं समझ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। कि मुझे वो मार कर खुश है। क्या बात है, कल आइए। इतने ही लोग समझे जितनी वहां आई। देखते हैं कितनी आ रही है बहुत। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। वाह, अब जरा जागो मुरादाबाद वालों, मुश्किल से मिलाऊं वहां करना। और यकीन मान विवेक ठाकुर, इतने कम पेमेंट में इतना अच्छा मैंने बरसों से नहीं सुनाया। मैं अमर उजाला का भी बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मेरा आर्थिक शोषण करने के लिए जो विवेक ठाकुर का भावनात्मक मक्खन लगाया। भाई साहब बस राष्ट्र के नाम। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। वाह। अगली पंक्ति इस कविता की शाश्वत रेखा को बड़ी करते हुए पढ़ता हूं, आपकी वहां उठे कविता भी सुना रहा हूं। जब तक नहीं सुनाऊंगा अच्छी कविता, जब तक मुझे लगेगा नहीं तुम कुमार विश्वास ब्रांड के सम्मोहन से बाहर आकर कवि के पास नहीं पहुंचे। तब क्या बात है। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। अब दाद देना। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। बाबा, यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी। हमारी लड़ाई क्यों हुई? हम वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, एक मेंढ के मुकदमे में खेत बेच देते हैं। इलाहाबाद चले जाते हैं, ब्रांच नहीं बन रही मेरठ की, ये नहीं बनने दे रहे ये दोनों मिलके सारे, क्योंकि सबको पता है कि इलाहाबाद में कैसे कोठी बनेंगी। हमने बनवाई है कोठी पैसे दे देके। हम स्वाभिमानी लोग हैं। अब सुनना। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। मैं अकेला आपके इलाके का आदमी हूं, ये सब बाहरी हैं। मेरे स्वाभिमान को बड़ा करना किस बात पर संघर्ष था, वरना कोई बात नहीं थी। दस्तार कहते हैं पगड़ी को, जो सामने बैठी है पगड़ी, जिन्होंने अपनी पगड़ियां बांधी, एक एक व्यक्ति के कारण ये धर्म, ये मानवता, मनुष्यता बची रही। मैं उन पगड़ियों को ये पंक्ति समर्पित करता हूं। मेरे जो सिख बंधु बैठे उन्हें समर्पित करता हूं। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। जीना स्वाभिमान। उसे जिद थी झुकाओ सर, तब
तभी दस्तार बख्शूंगा। उछल जाएगी। थोड़ा कम लगा मुझे आपका जोश, अगली पंक्ति में थामना। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज। और जितने लड़के बैठे हैं ये व्हाट्सएप पर सुबह ही सुबह अपनी अपनी पार्टियों के लिए लड़ने वाले लोगों, इनकी वजह से लड़ना मत। चुनाव से पहले पता नहीं चलता कौन सा इधर खड़ा है कौन सा इधर खड़ा है। जिस ग्वालियर में हमसे कहते थे कि रानी की प्रशंसा की कविता सुनाओ और रानी क्यों मरी ये भी बताओ, उसी ग्वालियर में पहुंचने पर कहते हैं भाई साहब ये वाली बात मत बोलना। ये जी के कह रहा हूं रितेश, अगर उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और अगर देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। क्या बात है। और हमको इसलिए सुनो मुरादाबाद वालों, मैं जिस अखबार के प्रोग्राम में खड़ा हूं आपातकाल के दौरान इनकी बिजली काट दी गई थी, ट्रैक्टर से जनरेटर चला के इन्होंने अखबार छापा है। मेरे पूज्य पिताजी जेल में रहे इनके अखबार में लेख छपने के कारण। मैं 7 साल का था, सुबह उठा, प्रोफेसर मेरे पिताजी आंगन में, मेरी माँ बैठी, कुछ महिलाएं बैठी, मेरे भाई बैठे, वो उदास बैठी। मैंने अपने बड़े भाई से पूछा क्या हो गया, बोले पिताजी को पुलिस ले गई। और पिताजी का पूरा गांव कस्बा पैर छूता था। तो मैंने कहा क्या हुआ, बोले लेख लिख दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। उस आपातकाल में जब सब चुप हो गए थे तब हम बोले थे और ये बोले थे। इसलिए अपनी अपनी पार्टी के रहो, पर हमको इसलिए सुनो कि हम अकेले लोग हैं जो बोल रहे हैं इस देश में। सब जानते हैं, माफ करिए अखबार का प्रोग्राम है, सब जानते हैं कि कौन सा अखबार हेडलाइन क्या छापेगा। क्या बात है। बुरा मत मानिए, सब जानते हैं कौन सा चैनल कौन सी हेडलाइन दिखाएगा। वो दानी हमने पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने आधा आधा घंटे उनके परिहास किए हैं, उनके बारे में कविताएं सुनाई हैं। मनमोहन सिंह पे 1-1 घंटे। तो आप कौन से खुदा के बच्चे पैदा हुए कि आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आपके खिलाफ टिप्पणी नहीं करेंगे। हम शाश्वत विपक्ष हैं, सत्ता किसी की भी, हमारे मित्रों की हो चाहे किसी की हो। मेरा छोटा भाई बैठा है, मैं शुभकामना देता हूं कि आज विधायक है, कल मंत्री बने और आगे बने। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कविता जब जब सत्ता का समर्थन प्रारंभ कर देगी या तो कविता समाप्त हो जाएगी या सत्ता समाप्त हो जाएगी। वाह वाह, जिंदाबाद। तेजाब पढ़ रहा हूं मुरादाबाद में, मेरा ही जिला सुन सकता है, मेरी ही जमीन सुन सकती है। हम केरल गए तो बड़ी आवभगत हुई, अभी छुट्टियां मनाने नए साल की अंजने जी। तो मेरी बेटी जो एक विदेश से पढ़ी है और अपना काम करती है डिजिटल ब्रांडिंग का, उसने मुझसे कहा कि हाउ हम्बल एंड पोलाइट दीज गाइज आर पापा, कैसे बात करते हैं सर, ये इतना अच्छा, कितना कल्चर है। एक हमें वेस्टर्न यूपी वाले मार दो पीट दो, अरे क्या के बज रहा, लठ बजेगा, अबे घड़ी में भी कुछ बजेगा, घड़ी में बजा, 2 घड़ी में बजा, लठ बजेगा। हर बात पे लड़ने को तैयार। पापा हम लोग इतने एग्रेसिव क्यों हैं? मैंने कहा बेटा ये भगवान का देश है, मेरे शंकराचार्य का देश है, इसके प्रति पूरे आदर से कहना चाहता हूँ 1000 साल जिस मुरादाबाद की गाजियाबाद की इस पट्टी पे बैठे हैं ना, हम साल में 2-2 बार लुटेरे आए हैं। कभी रुहेले, कभी खिलजी, कभी मुगल, कभी तातार, कभी तुर्क। हमने सोते जागते अपने फावड़े उठाएंगे, आ गया मारो मारो। एग्रेशन हमारे डीएनए में आ गया है। हम लड़े कटे तब जाकर तुम्हारा भरतनाट्यम सुरक्षित रहा। जरा सी बात पे गुस्सा आता है क्योंकि हमने अपने खेत लुटते देखे हैं, माएँ लुटती देखी हैं, जेवर लुटते देखे हैं। हमने अपना सीना अड़ाया है। फारस से आने वाली इन कमीनी आंधियों के खिलाफ हमारा ही सीना अड़ा था सबसे पहले, इसी मिट्टी का लड़ा है। और सुबह निकल जाओ कभी शंभू, जहां मेरा खेत है वहां निकल जाना 4 बजे। तुम्हारे यहाँ जो भी होता हो बिहार में जो अच्छा होता है वहां से भी, वीर कुंवर सिंह की जमीन है, दिल्ली वाले अलग हैं। सुबह 4 बजे हमारा उत्तर प्रदेश दिखाई दे जाता है। लड़के कच्छे पहने हुए दौड़ लगा रहे होते हैं बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, आर्मी के लिए। ये तुम क्या जानो नोएडा में रहने वाले। नोएडा गुड़गांव का लड़का जवान होता है डेट पे जाता है, हमारा छोरा जवान होता है तारीख पे जाता है। कुलदीप कहाँ गया, बोले वो कट्टे वाले केस में तारीख लग गई। मुमताज यू नो कट्टा, कट्टा इज स्वदेशी प्रोडक्शन। कट्टा एक ऐसा हथियार है जो दोनों तरफ मार करता है।
उच्च क्वालिटी का हो तो सामने की तरफ, और खराब क्वालिटी का हो तो इधर की तरफ। वो हमारा कार्यक्रम है। एक कविता सुनाता हूँ, कोई मत उठना। और मैं आभारी हूँ हमारे अधिकारियों का और हमारे राजनीति के लोगों का कि आपने बैठने का साहस किया मेरे सम्मुख। अखबार छापे, मैं अखबार के प्रोग्राम में अखबार की अपनी जिम्मेदारी पढ़ रहा हूँ, किसी के खिलाफ नहीं पढ़ रहा, लेकिन इस बात की आश्वस्ति दे रहा हूं हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को अखबार के और टीवी के इस माध्यम से, और हमारी इस हिम्मत पर, और मुझे परख के दिखाया आपने। सब चुप हो जाएं, भगवान ना करे कोई दिन आके सब चुप हो जाएं। इस देश में एक भी आवाज बोलने वाली मिली तो हमारी मिलेगी, हम बोलेंगे। कुछ भी गलत होगा तो हम। वाह वाह। अब जरा हर पंक्ति पर तेजाबी वाह करना, जरा अग्नि पैदा करो, समापन की तरफ चल रहा है। कि राजा अंधा हो जाए तो है, बताना मुझे जरा मुरादाबाद वालों, कि राजा अंधा हो जाए तो। हमने भी 2 बार चुनाव लड़ाए, सरकार चलाई 15 की, तो 1 साल बाद हम पटना प्रोग्राम में जा रहे थे तो एक पूर्व विधायक जी मिले मुझे, बोले अब भी प्रोग्राम करते हो? मैंने कहा अब भी का मतलब? बोले अब तो 1.5 लाख करोड़ की सरकार चलाते हो। मैंने कहा मुझे यही समझ में नहीं आई कि एक बार सत्ता में आ जाने के बाद ऐसा कौन सा च्यवनप्राश तुम्हें मिल जाता है कि 3-3 पीढ़ियां खाती हैं। मैं तो आज भी रात रात भर गाता हूं, और वहां से पैसे लाके, जो कहते हो कितने पैसे लेते हो कितने पैसे लेते हो, इसलिए लेता हूं कि जब सरकार चलाई थी तब नहीं लिए, वरना तुम्हें दे रहा होता पैसे ले जाए। वाह वाह, अच्छी बात। कि राजा अंधा हो जाए तो जागो मुरादाबाद वालों, ये वीरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है जिसने युद्ध लड़े हैं। कि राजा अंधा हो जाए तो। अगली पंक्ति कड़वी है, दाद देना मुझे, आगे के हमारे मित्र इसे अच्छे से स्वीकार करें और आप लोग चेतना से वाह करना। कि राजा अंधा हो जाए तो, सेवा धंधा हो जाए तो। वाह वाह, थोड़ी दाद कम आई। और इन कवियों से भी कहता हूं, राजनेताओं को देख के भाषा मत बदला करो। कि राजा अंधा हो जाए तो। हम नहीं मिलेंगे आपको मुरादाबाद महोत्सव में, सरकार का पैसा लगता है, हम यहीं मिलेंगे, टैक्स देते हैं, यहीं मिलेंगे, चंदे से पले, आपका चंदा आता है तो पलते हैं, इसलिए आपके गुलाम है, सरकारों के गुलाम नहीं है। जिंदाबाद। कि राजा अंधा हो जाए तो, सेवा धंधा हो जाए तो। कि राजा अंधा हो जाए तो। और ये सारे एक जैसे, हमने जो पैदा किया वायरस वो भी ऐसा ही है। बताओ, केरल में विज्ञापन छप रहा है, तमिलनाडु में तेरा, अबे क्या मतलब है इस पैसे का? कि राजा अंधा हो जाए। एक पंक्ति अखबार के कार्यक्रम में पढ़ रहा हूं मीडिया के खिलाफ, मेरी हिम्मत को दाद देना, अगली साल आऊं ना आऊं, बुलाओ मत बुलाओ, लेकिन सच तो बोलूंगा भाई। कि राजा अंधा हो जाए तो। दोनों हाथ खोलना, मैं आपकी चेतना देखना चाहता हूं कि मेरे इलाके के लोग कैसे हैं। राजा अंधा, पहली बार लाइन सुनोगे। राजा अंधा हो जाए तो, सेवा धंधा हो जाए तो, सच दिखलाने वाला खंबा, सच दिखलाने वाला खंबा, छवि प्रबंधा हो जाए। ये तेवर उठना चाहिए। राजा अंधा हो जाए तो, सेवा धंधा हो जाए तो, सच दिखलाने वाला खंबा, छवि प्रबंधा हो जाए। अब कि राजा अंधा हो जाए तो, जागो जरा, सेवा धंधा हो जाए तो, सच दिखलाने वाला खंबा, छवि प्रबंधा हो जाए तो। युग कवि मत समझो खुद को तुम निर्बल या कमजोर। जागना मेरे साथ और गाना अगली 2 पंक्तियों के बाद। युग कवि मत समझो खुद को तुम निर्बल या कमजोर, वाणी में भरकर जनता के संकल्पों का जोर, चौराहों पर अभय पुकारो चोर चोर, चौराहों पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। इसलिए इकट्ठे होना। इन राजनेताओं से भी कहता हूं, अरे यार, दिन भर गली में हड्डी पर और कुतिया पर लड़ने वाले कुत्ते भी रात को गली में चोर घुसता है तो एक स्वर में भौंकते हैं। हम तो मनुष्य हैं, इसमें भी पार्टियां देखते हो। अब गाना मेरे साथ। कि राजा अंधा हो जाए तो, सेवा धंधा
सच दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा। युग कवि मत समझो खुद को तुम निर्बल या कमजोर। कभी गली खराब बनती दिखे, कोई सरकारी बिल्डिंग में घोटाला होता दिखे, मत सोचना कि तुम कैसे हो। इन्हीं भाजपाइयों से पूछो जो सरकारों में हैं, संख्या बल से कुछ नहीं होता, पुरुषार्थ से होता है। अटल बिहारी वाजपेयी अकेले थे सदन में, तब भी पूरे हिंदुस्तान की आवाज थे, पूरा हिंदुस्तान उन्हें सच दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए तो। युग कवि मत समझो खुद को तुम निर्बल या कमजोर। वाणी में भरकर जनता के संकल्पों का जोर। चौराहों पर अभय पुकारो चोर। चौराहों पर अभय पुकारो। नई कविताएं पढ़ता हूं, मेरे साहस को आपने संभाला इसलिए पढ़ रहा हूं। निवेदन करता हूं कि वे क्या बोलेंगे जिन पर है कर्जा इन दरबारों का। आप खामोश पढ़ रहे हैं थोड़े, अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपका कवि कमजोर हो जाएगा। हम तो बनाए हुए ही आप। क्या बात है कि वे क्या बोलेंगे जिन पर। कुछ लोगों ने पद्मश्रीयां लौटाई तो हमारे पास चैनल वाले आए, बोले आप भी लौटाएंगे। मैंने कहा क्या? बोले पद्मश्री। मैंने कहा हमको नगर पालिका की नहीं मिली, और जैसे हमारे कर्म है मिलेगी भी नहीं। हमको एक चीज मिली है कि कोटा मेले में या मुरादाबाद में 10,000 या 2 लाख लोगों में एक लाइन पढ़ते हैं तो 10 लाख लोग एक साथ गाते हैं, ये हमें मिला है। बाबा वे क्या बोलेंगे जिन पर है कर्जा इन दरबारों का। 4 प्रकार के लोग इस महफिल में शांत रहेंगे, बाकी सब बोलेंगे कि वे क्या बोलेंगे जिन पर है कर्जा इन दरबारों का। वे क्या बोलेंगे जिन पर है हिस्सा इन बटमारों का। वे क्या बोलेंगे जिन पर है हिस्सा इन बटमारों का। वे क्या बोलेंगे जिन पर है पट्टा इन सरकारों का। वे क्या बोलेंगे जिन पर है पट्टा इन सरकारों का। ये लाइन संभालना मैंने गुस्से में लिखी है। तुम ही बोलो विदुर अकेले, तुम ही बोलो विदुर अकेले इंद्रप्रस्थ में, क्योंकि अब धृतराष्ट्रों की आंखों पर है पट्टा साहूकारों का। धृतराष्ट्रों की आंखों पर है चश्मा साहूकारों का। गूंजे कवि की ललकारों से, फिर बोलना मेरे साथ, कंठ भैरव करना। गूंजे कवि की ललकारों से छोर छोर छोर। चौराहों पर अभय पुकारो, चौराहों पर अभय पुकारो। लाइन सुनना, ये इतने सारे लोग बैठे 4 घंटे, कोई बदमजगी की बात नहीं हुई। हम विधानसभा देख रहे हैं, हम टीवी की बहस देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को, सेना को, राष्ट्राध्यक्ष को, सेनाध्यक्ष, किसी को तो छोड़ दो भाई। हमारा किस बात का झगड़ा था? भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, वो बोला मोदी जी से बीत दो। कि दल दल के बंधक दिवालियों से कैसी आशा करना। आप कह देंगे तो मैं कविता रोक दूंगा। मैं पढ़ चुका हूं, काम हो चुका है, लेकिन पढ़ रहा हूं तो जितने लोग बैठे सबकी जिम्मेदारी है। यस। कि दल दल के बंधक दिवालियों से कैसी आशा करना। जोशीमठ पूरा सरकने को तैयार है। पूरे देश का विमर्श टी-शर्ट में उलझा हुआ है कि इसमें ठंड क्यों नहीं लगती। अरे भाई, उनकी भी देख लो, 40-50 हजार आदमी, एक पूरी संस्कृति नीचे आ रही है। जिनकी भी सरकारें थी, एक की सरकार नहीं थी, सब शामिल थे इसमें। पर्यावरण के दोहन में सब शामिल थे। इसलिए कह रहा हूं कि दल दल के बंधक दिवालियों से कैसी आशा करना। अगली पंक्ति मुरादाबाद में ज्यादा जरूरी है सुनने की। हिंदू मुसलमान बैठे हैं, सब वहां करना। कि दल दल के बंधक दिवालियों से कैसी आशा करना। वाह, मैं धीमे से पढ़ूंगा, आप जोर से वाह करना। मजहब पर लड़ते मवालियों से कैसी आशा। बाबा, मजहब पर लड़ते बवालियों से कैसी आशा करना।
एक पंक्ति फिर मीडिया के लिए आ रही है, विज्ञापन जीवी सवालियों से कैसी आशा करना। पहले आ जाता है चैनल में, ये वाले सवाल पूछोगे, ये वाले सवाल नहीं पूछोगे। क्या बात है, क्या बात, वरना विज्ञापन कट जाएंगे। क्या बात है। विज्ञापन जीवी सवालियों से कैसी आशा करना। और मेरे बड़े शालीन छोटे भाई को समर्पित करता हूं, और बड़े लोकप्रिय पप्पू बड़तौल जी आपको समर्पित करता हूं। ये पंक्ति सदनों की तरफ देख के सुनना और ताली बजाना कि विज्ञापन जीवी सवालियों से कैसी आशा करना, सदनों में लड़ते मवालियों से कैसी आशा करना। तुम गाओ निर्भीक तराना, आखिरी पंक्ति है, विदा दीजिए हमें। तुम गाओ निर्भीक तराना, जिसकी बस धुन को सुनकर 100 करोड़ आंखों में दहके कोर कोर कोर। चौराहों पर अभय पुकारो, चोर चोर। शोहरत न अता करना मौला, अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, हाथ उठा के न अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों आगे, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो।